गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सारे ठीक हो गए आप। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था बेटा, फंक्शंस इन एक्सेल। तो पहले मैंने इसके आपको पार्ट्स करवा दिए थे। आज इसका जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा रह गया था ऑटो सम। हमने इसमें पहले क्या पढ़ा था, फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शंस किस तरह के होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं, स्टैटिस्टिकल होते हैं। मैथमेटिकल में हमने पढ़ा था सम हो गया, प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट एंड पावर। और स्टैटिस्टिकल में हमने पढ़ा था मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट और एवरेज। तो हम आगे आता है बेटा, इसमें टॉपिक आता है आपका ऑटो सम। Excel gives a shortcut to insert the most commonly used functions of sum, average, count numbers, maximum and minimum. जो भी हमने फंक्शंस पिछली बार पढ़े थे उन फंक्शंस को यूज करने का एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है हमें एक्सेल। उस शॉर्टकट को ही ऑटो सम कहा जाता है। फॉर दिस एंटर द डाटा इन अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम। जो सिंगल रो और सिंगल कॉलम में डाटा एंटर होता है उसके लिए ये यूज होता है। इन द केस ऑफ डाटा एंटर इन अ रो, अगर मान लो कहते रो, आपको मैंने बताया था क्या होती है कि हॉरिजॉन्टल रो होती है और ये वर्टिकल क्या होता है आपके पास, कॉलम होता है। कहते हैं अगर डाटा आपके पास रो में एंटर किया गया है, क्लिक ऑन द सेल टू द राइट ऑफ द लास्ट डाटा एंटर्ड। जैसे देखो यहाँ पे मान लो सपोज 1 2 3 4 इस तरह से रो में डाटा दिया गया है। कहते बिल्कुल लास्ट वाले सेल के लेफ्ट में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है ऑटो सम की। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो पता लगेगा। एक बार जैसे भी थ्योरी में लिखा मैं आपको समझा रही हूँ। तो लास्ट जो आपका डाटा एंटर होता है उसके सेल पे क्लिक करके राइट मोस्ट पे क्लिक करना है आपको, तो वहां से ऑटो सम का फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। अगर मान लो आपने कॉलम में किया हुआ है, सपोज डाटा इस तरह से है 1 2 3 4, अगर इनका आपको सम करना है, मैक्सिमम पता करना है, जो लास्ट आपने एंटर किया होगा डाटा उसके बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे रख के यहाँ से ऑटो सम का फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लीव इट। देन हम फिगर में देखते हैं बेटा क्या दिया हुआ है। फिगर 2.7 shows the steps to select a common function using auto sum command। कहते ऑटो सम कमांड भी होती है, ये तो मैंने आपको रो और कॉलम से बताया था, बट अगर हमने फंक्शन ऊपर दिए गए उनके थ्रू करना हो तो कैसे करना है। सबसे पहले आपको कौन सी टैब पे क्लिक करना है, फॉर्मूलाज। फॉर्मूला लेने के लिए भी हमने इस पे क्लिक किया था। उस टाइम पे हमने इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक किया था क्योंकि हमने फंक्शन को चूज करना था। अब हमने फंक्शंस तो सारे पढ़ ही लिए कैसे काम करते हैं, अब हम कौन सा पढ़ रहे थे, ऑटो सम कैसे होता है। तो अब हमने इसके ऊपर किस पे क्लिक करना है, ऑटो सम के ऊपर। जब आप ऑटो सम पे क्लिक करोगे तो नीचे देखो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो गई है। इस लिस्ट में से आपको फंक्शन चूज करना है जो भी आपको यूज करना है। तो फिर क्या कहता है, एक्सेल ऑटोमेटिकली यूजेस द सिलेक्टेड फंक्शन टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ डाटा। देखो इसमें से जो भी फंक्शन आप सिलेक्ट करोगे, जिस रो कॉलम में आप खड़े हो वो ऑटोमेटिकली वो डाटा ले लेगा। चाहे वो रो में खड़े हो तो रो ले लेगा, अगर कॉलम में खड़े हो तो वो कॉलम वाला डाटा ले लेगा जिसमें भी आपका डाटा डाला हुआ है। द रेंज ऑफ द डाटा सिलेक्टेड इन द एंटायर रो और कॉलम, कहते कोई भी हो सकता है, चाहे वो रो का डाटा ले ले चाहे कॉलम का ले ले, जिसमें भी आपने डाटा एंटर किया हुआ है। ये लाइन लिखी हुई है। यू कैन चेंज द रेंज बाय प्रेसिंग। अगर सपोज मान लो आपको लगे मैंने तो इनका सम करना ही नहीं था, ये तो इसने अपने आप ही उठा लिया, तो हम उसका जो रेंज है वो चेंज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, शिफ्ट की प्रेस करके एंड मूविंग विद एरो की, जिसको हटाना है आप उस बॉक्स को उसमें से हटा सकते हो। बट ज्यादा तो वही बात है, इसको प्रैक्टिकल वे में समझा जा सकता है, इसको थेरेटिकल में नहीं समझा जा सकता। बस आप इतना एक बार ध्यान से देख लो, ऑटो सम कहाँ से आता है, फॉर्मूला टैब में से ऑटो सम में क्लिक करके जो भी आपको फॉर्मूला इसमें से यूज करना है उस पर आप क्लिक कीजिए और जो भी आपको डाटा इस शीट में आपने दिया हुआ है उसका ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा। एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम जो भी आपको निकालना है, आपको अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कई बार फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आप इस तरह से लगा सकते हो। तो ये था बेटा आपका लास्ट टॉपिक था ऑटो सम। और उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस टाइम आता है। उसमें देखो एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है। वैसे तो ये सारा भी प्रैक्टिकल में ही होगा, बट फिर भी एक बार देखते हैं करके। एक्सेल शीट में बेटा इन्होंने कहा है, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, डेज है और यहाँ पे सिटीज दी हुई है हमारे पास, उनकी टेम्परेचर दिए गए हैं। और यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है हमने दिल्ली का डेज के अकॉर्डिंग, मिनिमम बताना है, एवरेज एंड ऑल ओवर हाईएस्ट कितना है और ऑल ओवर लोवेस्ट कितना है। ये 5 आपके पास क्वेश्चन है। इनको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप इस बॉक्स में आओगे। देखो सबसे पहले ये वाला आंसर लेना है आपने, तो आप किस बॉक्स में आओगे, ये वाले बॉक्स में। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या लगाओगे, आपको इन नंबर्स में से मैक्सिमम टेम्परेचर लेना है, तो आप रेंज लगा लोगे। ये देखो फॉर्मूला इक्वल्स टू मैक्स, मैक्स तो लगाओगे आप, मैक्सिमम पता करने के लिए ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। रेंज कैसे लोगे, बी कॉलम की 4 नंबर रो में पहला डाटा है तो आपने B4 ले लिया, फिर आपने 2 बिंदियां कॉलन लगा दी और कहाँ तक लेके जाना है, बी के 11 तक। तो ये सारी रेंज सिलेक्ट हो गई। तो इससे क्या है बेटा, मैक्सिमम आपका जो डाटा है ये आपका फॉर्मूला लग गया और यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो सारा आपका जो आंसर है यहाँ पे सब से मैक्सिमम जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी।
तो ये लग गया आपका फॉर्मूला। अब देखो इस पे भी मैक्सिमम लगाना है, इस पे भी और इस पे भी। अगर आप दोबारा दोबारा थोड़ा ना लगाओगे तो आप इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो मिनिमम पूछा गया है। मिनिमम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल्स टू मिनिमम वही B4 से लेके B11 तक। तो यहाँ पे मिनिमम डेटा आ जाएगा, देन फॉर्मूला को कॉपी कर दीजिए। अगर कॉपी नहीं होता तो आप दोबारा से फॉर्मूला लगा लीजिए। B की यहाँ पे जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा C4 से लेके C11, D4 से लेके D11, E4 से लेके E11। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है एवरेज। एवरेज के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, इक्वल्स टू एवरेज, वही रेंज वही रहेगी, B4 से लेके B11 तक हमें एवरेज निकालनी है। एंटर प्रेस करोगे एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट वाले भी ऐसे निकालने हैं। अब आता है आपके पास टोटल सारी 4 सिटीज में से आपको हाईएस्ट निकालना है और 4 सिटीज में से लोवेस्ट निकालना है। तो देखो फर्क कोई नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा। देखो मैक्सिमम का, इसमें रेंज का फर्क पड़ेगा। रेंज का फर्क कैसे पड़ेगा, देखो आपको स्टार्ट तो वहीं से करना है B4 से लेके। अब हमें चारों का लेना है, ना कि ओनली दिल्ली का लेना है। तो हम जो लास्ट पॉइंट है वो कौन सा लेंगे, E11 लेंगे बेटा लास्ट पॉइंट। इससे सारा बॉक्स ये सिलेक्ट हो जाता है। पहले हमने लास्ट पॉइंट ये वाला लिया था B11, क्योंकि हमें एक ही कॉलम में से पता करना था यहाँ पे। पर अब हमने इसमें पूछा उसने चारों सिटीज में से, तो पहला पॉइंट आपका B4 बनेगा और लास्ट पॉइंट आपका बनेगा E11, ये 29 वाला E11। तो सारे बॉक्स में से आपको आंसर ढूंढ के दिखाएगी। तो मिनिमम पता करने के लिए भी वही है, मिनिमम लगा के रेंज आपकी B4 और लास्ट में आ जाएगी E11। तो चारों में से जो मिनिमम है वो बता देगा। ये देखो पहली वाली फिगर में एंटर किया हुआ डाटा और दूसरी फिगर में आपको आंसर्स दिए होंगे, जो भी हाईएस्ट और लोएस्ट है फॉर्मूला लगा। ध्यान से पढ़ना बेटा, आ जाएगा समझ आपको। नेक्स्ट ये आपके पास होमवर्क था जो आपके क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज के। हमें ट्रू फॉल्स और वो तो पहले ही कर लिए थे, जो भी एमसीक्यूज वगैरह थे और आउटपुट वगैरह थी। बट अब ये क्वेश्चंस आपको करने हैं नोटबुक पे, पेयर नोटबुक पे। आई होप आप इसको कर लोगे, बाकी इसके आंसर्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ये बेटा आपका था एक्टिविटी जोन था, जिसके आंसर्स मैं आपको नहीं दूंगी, ये आंसर आपको खुद करने हैं। बहुत इजी है। देखो इन्होंने कहा है गिव एग्जांपल्स फॉर द फॉलोइंग, हमें सिर्फ एग्जांपल ही देने हैं। सेल एड्रेस, सबसे स्टार्टिंग टॉपिक हमने पढ़ा था सेल एड्रेस। सेल एड्रेस में जैसे भी आप सेल एड्रेस देते हो उसकी एक एग्जांपल लिख दो। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ, अगर डी कॉलम के 4 नंबर रो में हो तो D4, अगर बी कॉलम के 5 नंबर रो में हो तो B5। इस तरह से ये एग्जांपल होगी D4 B5। मैथमेटिकल फंक्शन कौन कौन सी हैं वो उनका नाम लिख दो। फर्स्ट वाला यहाँ पे लिख दो, एक यहाँ पे लिख दो, जितने भी आपको आते हैं आप चाहे कॉमा लगा के जितने मर्जी लिख दीजिए यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन जो हमने पढ़े हैं। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस, जो हमने सेल एड्रेस पढ़ा था उसके 3 पॉइंट्स थे। 3 पॉइंट्स में एक एब्सोल्यूट सेल एड्रेस था, उसकी जो लास्ट में एग्जांपल लिखी हुई है उसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो बेटा उसको यूज करके। स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो भी हमने पढ़े हैं उन सबका नेम लिख दो। यहाँ पे 4 पढ़े हैं, चारों के नेम लिख सकते हो। मिक्स्ड सेल एड्रेस, वही जो सेल एड्रेस का लास्ट पॉइंट था उसमें सेल एड्रेस बताया गया मिक्स्ड का, उसकी एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो सारा कुछ आपके चैप्टर में बना बनाया पड़ा है, खुद से कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ढूंढ के लिखना है। आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको प्रैक्टिकल वे में करने से ही वो चीज समझ में आएगी। जब भी आप क्लास में मिलेंगे तो आपको प्रैक्टिकल जरूर करवाएंगे इसका, ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ आ जाए। बट प्लीज आप इसका होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहना, क्वेश्चंस करते रहना। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।